हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी 2026-27 को लेके यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है। इस एग्ज़ाम का चाहे वो प्रीलिम्स की बात की जाए या फिर मेंस की, इसके लिए पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए हमने अलग से एक यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया है। इस पर फीचर्स क्या है, इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज़, और पीवाईक्यूज़ भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के होंगे या फिर मेंस के। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे ही पीवाईक्यूज़ भी हम पढ़ेंगे। प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो सारा हम इस बुक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बुक को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस यहाँ पे अच्छे से पढ़ने के बाद। और कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो प्रीलिम्स से छूटेगा और मेंस से छूटेगा। सारा जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस दोनों का कंप्लीट इस बुक में मिलेगा। और इसके बाद जो हमने इसमें ऐड करना है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़, और जो स्टैटिक पोर्शन है सारा उसके साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे जब तक एग्जाम नहीं होता है वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। और आईआर के जो एडिटोरियल द हिंदू और उसके साथ जो है इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सारे जो एडिटोरियल्स आपको डेली मिलेंगे और कोई भी एडिटोरियल छूटेगा नहीं जो आपको GS2 में हेल्प करेगा। पॉलिटी और आईआर दोनों के यहाँ पे न्यूज़ में जो भी रह रहा होगा, चाहे वो मेंस के लिए रेलिवेंट हो या प्रीलिम्स के लिए, सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है स्टैटिक अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें इंडेक्स पेज डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या है। इंडेक्स पेज जो एक अप्रोच रहेगी जिसको नज़र में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है कि जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स की जो दोनों स्टेजेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेगा। प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़। उसके बाद मेंस GS2, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, फेडरल स्ट्रक्चर यानी इसको फेडरलिज्म के बारे में। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बाद अगर बात करें तो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया। इसके साथ साथ जो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। इसके दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसमें हर साल जो क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिव्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, तो ये सारा जो सिलेबस है देख रहे हैं आप। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कुछ प्रोविजंस जैसे यहाँ पे एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे जो टॉपिक्स कवर हैं ये सारे अच्छे से आपको कवर मिलेंगे इस बुक में। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बाद में लिया है। तो इस बुक को कैसे हमें कवर करना है इंडेक्स पेज हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अलग से कोई टॉपिक नहीं है, जैसे ही हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे A to Z, तो वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन हर एक टॉपिक में जो रेलिवेंट होगा उस पर मिलेगा। लेकिन अलग से चैप्टर भी इस पर बनाया गया है, जो चैप्टर्स में कवर नहीं होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स में, वो अलग से यहाँ पे चैप्टर में दिया गया और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टेबल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी विद पीवाईक्यूज़ अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें डिकोड किया जाए अगर मेंस का सिलेबस क्या है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग और रेवोल्यूशन जो वर्ड यूज़ किया गया है सिलेबस में, उसका मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसमें आता है। दूसरा जो वर्ड यूज़ किया है इवोल्यूशन, इसमें जो भी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं या फिर प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए थ्रू जुडिशरी या फिर थ्रू लेजिस्लेशन। तो जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास आर्टिकल 1921 कैसे वो एक्सपैंड हुआ, और आर्टिकल 21 में तो 2026 में बहुत सारी जजमेंट्स आई है, तो ये सारी हम इसमें देखेंगे। मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका फीचर्स में काफ़ी ईजी टॉपिक है। इसमें ये सारे जो है रिटर्न, फ्लेक्सिबल, रिजिड, फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें डिफरेंस क्या है। अमेंडमेंट, ये मेंस का टॉपिक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजन, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, 7th शेड्यूल। उसका जो इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरलिज्म पे ये सारे जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इंटरस्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें जो गवर्नर और जो कमीशन हैं, सेकंड ARC, कौन सी कमीशन और सरकारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है। लोकल लेवल पे जो फाइनेंसेस और पावर की जो रेवोल्यूशन है उसके चैलेंजेस क्या है, वो सारा इसमें कवर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस पर डिफरेंट जो एक अलग से चैप्टर है वो हम कवर करेंगे। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस, और एक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री, इसमें ये सारे जो है टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और
जब हम सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ में भी कवर होगा, जैसे हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे यहाँ पे कंपैरिजन होगा, जिस कंट्री के कंपैरिजन को पूछा जा सकता है। लेकिन बाद में जो अलग चैप्टर है उसमें भी हम जो रहती थी चीज़ें उनको हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे टॉपिक्स। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस और उनका रोल क्या है पॉलिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, रोल और इंपॉर्टेंस, टेक्निक्स या मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में कौन कौन से और लिमिटेशंस क्या होंगी, सारे यहाँ पे PYQs आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाओगे इसको पढ़ने के बाद। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के फीचर्स, पर्पस, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन पटिशन, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सारी जो है इसमें, और ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये, और इसके साथ साथ जो है इनकी इवैल्यूएशन भी हम पढ़ेंगे ताकि आप मेंस में इसको लिख पाओ। तो ये पूरा जो कोर्स होगा पूरा एक सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी, आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में इसमें जो करंट अफेयर्स भी आपको कवर करवाए जाएंगे, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, अलॉन्ग विद जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स होते हैं उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो भी इस बुक में कवर है और जो भी न्यूज़ में रहती है वो सारी यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो अप्रोच है इस बुक को जो जिस तरीके से लिखा गया है ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों कम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएँ। तो पहला पार्ट वॉल्यूम 1 नाम दिया गया है, तीन वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, तीनों इसी बुक में, अलग बुक नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट वॉल्यूम हम देखें सेक्शन 1, इसमें हम मेकिंग एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि कोई भी सिंगल टॉपिक यहाँ पे छूटेगा नहीं। मेकिंग एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजन सेक्शन 1, इसमें चैप्टर्स 12 चैप्टर हैं इसमें। फर्स्ट में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, लीगल हिस्ट्री या फिर आप इसको हो सकता है बैकग्राउंड। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में हम एवोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये मेंस पूछ जाता है। उसके बाद जो PYQs जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 फीचर्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट्स, इसमें आ जाते हैं शेड्यूल्स और आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें और भी जो फीचर्स हैं वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो फेडरलिज्म का जो अलग से चैप्टर है उसमें। तो हर एक चैप्टर में आपको देख रहे होंगे जो PYQs आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के भी। चैप्टर 5 प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो PYQs, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए। इसके बाहर जाके आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको ऐड करने हैं, लेकिन वो भी मैं खुद आपको करवा दूँगा। टेरिटरी ऑफ यूनियन, प्रीलिम्स एंड मेंस। सिटीजनशिप, इसकी जो रेलिवेंस है या फिर जो PYQs पूछे गए हैं सारे। राइट्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवर किया है, फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, और इसमें सारे जो भी टॉपिक्स आते हैं रूल ऑफ लॉ, जैसे 14 आर्टिकल में रिजर्वेशन एंड सब कैटेगराइजेशन 15, 16, उसका जो फ्री स्पीच, सेडिशन, हेयर स्पीच, इंटरनेट शटडाउन, मीडिया रेगुलेशन, राइट टू प्रोटेस्ट, वुमेन डिजिटल राइट्स से आर्टिकल जो 19 इसके अंदर जो आता है। क्रिमिनल जस्टिस, माइनॉरिटी राइट्स जो आप पढ़ते हैं 29 और 30। क्रिमिनल जस्टिस, ये सारे जो हैं आर्टिकल्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, और इनके जो मेंस के जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ जो PYQs, प्रीलिम्स, मेंस। DPSPs, UCC, जैसे हमने देखा कि गुजरात भी यहाँ पे इस पर बिल पास कर रहा है और उत्तराखंड यहाँ पे इसको फॉलो करता है, और इससे पहले यहाँ पे कौन था? गोवा, जो पहले से ही इसको फॉलो करता आ रहा है। तो क्या मॉडल है उत्तराखंड का, उस सबको हम इवेल्यूएट करेंगे फॉर मेंस। ड्यूटीज़, इसमें जो PYQs हैं, अमेंडमेंट इसमें भी, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ये थे 12 चैप्टर्स सेक्शन 1 के। बाद है सेक्शन 2, इसमें गवर्नमेंट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। 13 में यूनियन गवर्नमेंट, इसमें आ जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। भैया आप देख रहे हो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड किया गया क्योंकि ये GS2 का जो सिलेबस है उसमें मैंशन है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और पार्लियामेंट्री फोरम्स, ग्रुप्स, इनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और यहाँ पे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, लोकल पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, पावर एंड फाइनेंस, ये यहाँ पे टॉपिक है मेंस का। एंड स्टेट रोल एंड एक्चुअल फंक्शनिंग। यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद सेक्शन 3 जुडिकेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे PYQs के अकॉर्डिंग इस सबको यहाँ पे लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, PIL, ये सारे टॉपिक्स हैं वो मेंस में आते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मेंस का जो वर्ड है। इंस्टीट्यूशंस, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, ये भी मेंस का टॉपिक है। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, ये सारे जो है काफ़ी अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स, ग्राम न्यायालय, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नालसा, जुडिशियल फेडरलिज्म, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। उसके बाद जो है PYQs, सेक्शन 4 सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट, इंटरस्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजन।
तो सेक्शन 4 में यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी मेंस का टॉपिक है, जस्ट 2 में मेंशन है। तो जो जो टॉपिक्स मेंशन है उनके लिए उनको काफ़ी डिटेल में किया गया, क्योंकि हर साल उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग डायमेंशन पे। इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑर्गन्स, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसका जो फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और जो इसी में जैसे हम कंपैरिजन जो टॉपिक है हमारा विद द अदर जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, इसमें हमारे इंडियन जो फेडरलिज्म का टॉपिक है उसका उनका क्या डिफरेंस है यूएस और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म है उसका, तो ये सारा डिफरेंस हम इसमें देखेंगे। उसका सेंटर स्टेट रिलेशंस, ट्रेंड्स क्या है, और इंटर स्टेट रिलेशंस। उसका जो इमरजेंसी, सेक्शन 5 में बॉडीज़ कवर की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पावर्स, चैलेंजेस, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो ये भी मेंस में टॉपिक मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये सारी बॉडीज़ हैं, इसके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इनको अच्छे से कवर किया गया, और उसके साथ साथ जो है मेंस के लिए भी यहाँ पे इसमें डाटा सारा दिया हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी ये सारी अच्छे से कवर है। उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी वो यहाँ पे कुछ दी गई हैं, कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ में होगी वो यहाँ पे हमने अच्छे से करनी है, कि भाई न्यूज़ में से जो रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो न्यूज़ में से ही पूछा जाएगा, करंट अफेयर से। अब आता है यहाँ पे वॉल्यूम 2 पार्ट 2 सेक्शन 6 मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जिसमें जो स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। जेकेपीएससी में इन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कुछ डाटा उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अलग से अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। उसका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिलेबस का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, और कहीं भी मार्केट में, कहीं भी किसी नोट्स, कहीं बुक में आपको इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेयर एक्ट है 1950 और 1951 वहाँ से इसको उठाया गया है, और इसमें करंट अफेयर्स वगैरह और जुडिशरी की क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका क्या स्टैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। एंटी डिफेक्शन डिलिमिटेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्टोरल फाइनेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक अभी भी न्यूज़ में है लेकिन ऑलरेडी बुक में कवर्ड है। कुछ जो डाटा और ऐड करना हो तो वो यहाँ पे न्यूज़ से हम कर लेंगे, और इस पर यूपीएससी पे PYQ भी यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, ये यहाँ पे मेंस का टॉपिक है, और उसके बाद होता है कंपैरिजन विद वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये भी अलग चैप्टर में भी अच्छे से कवर किया गया है। वॉल्यूम 3 यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, जो जिसमें NCERTs की आपको यहाँ पे समरी मिलेगी। 29 चैप्टर में 6, 7 और 8 की क्लास की यहाँ पे जो 3 बुक्स हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, ये सारी जो बुक्स हैं इनकी समरी मिलेगी। 30 चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और 2, 9th और 10th की कवर की गई हैं। इनमें वही पॉइंट ऐड किए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थियोरी 11th क्लास की, इसमें से जो जैसे जॉन रॉल्स की थियोरी और जो इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे इसमें कवर किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो कि ऑलरेडी बुक ही इसी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी पे है, तो जो पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो इसमें रिपीट नहीं होंगे, जो रहता होगा वही ऐड यहाँ पे इस चैप्टर में ऐड किए गए होंगे, ताकि जो कंटेंट है जो रिपीट ना हो। चैप्टर 32 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो 12th की बुक है, यहाँ से क्वेश्चन JKPSC वगैरह पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो टॉपिक हमने यहाँ पे ऐड किया है वो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है और यहाँ पे डोमिनेट कास्ट कौन सी है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन निकलता था। तो ये था इंडेक्स पेज, इसको हमने देखा कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ यहाँ पर प्रिपरेशन की जा सकती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर रहेगा प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी के लिए। उसके बाद IR का जो स्टैटिक है वो भी हम कवर करेंगे, प्लस करंट अफेयर्स, इन दोनों के, और ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से करवा दूँगा। जिस भी न्यूज़पेपर में होंगे सारे पॉलिटी और IR का एक आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। इंडियन पॉलिटी, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पॉलिटी, UPSC एंड अदर स्टेट PSC एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ये डिज़ाइन ही इसी पर्पज़ के लिए की गई है। टॉपिक वाइज जो PYQs हैं मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के और मेंस के। NCERTs जो हमने देखा वॉल्यूम 3 में, कंपैरेटिव आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इसका कंपैरिजन। उसके बाद जो है जैसे लोकल बॉडीज़ में आप पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, उसको आप अच्छे से, ताकि वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएँ। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 243H के बारे में यहाँ पे पूछा था JKPSC प्रीलिम्स में, तो ये हमारे ऑलरेडी हमारे नोट्स में था, लेकिन अब इसको एक बुक फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें जो हमने अभी डिस्कस किया, वॉल्यूम 1 पार्ट 1 में 5 सेक्शन हैं, वॉल्यूम 2 में जो 6 सेक्शन, वॉल्यूम 3 जो NCERTs की समरी है वहाँ पे सेक्शन 7। तो ये
जो बुक है वो अवेलेबल है जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो ड्रीम बुक पब्लिशिंग जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे उसको देख सकते हैं।